हेलो बच्चों, इससे पहले हमने पार्ट 1 देखा सेल का। ठीक है, हमने इससे पहले सेल चैप्टर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ पार्ट 1 देखा क्लास 9, जो कि न्यू एनसीईआरटी से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब हम इसका पार्ट 2 देखने वाले, पार्ट वाइज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को, है ना। बहुत थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, तो आराम से बने रहें। अब यहाँ पे जो है रॉबर्ट हुक के बारे में है, रॉबर्ट हुक का हिस्ट्री, रॉबर्ट हुक कौन थे, कहाँ से आए, ठीक है, इनका क्या योगदान था सेल में। ठीक, तो रॉबर्ट हुक फर्स्ट ऑब्जर्व सेल 1665 में ऑब्जर्व किया। यूज सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप जो 200 से 300 मैग्नीफाई हो सकता था। ओके, ऑब्जर्वेशन, क्लॉक स्लाइस में बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, नेम उसका क्या नाम रखा, सेल नाम रखा। ठीक, वाई सेल, सेल ही नाम क्यों रखा, क्योंकि वो स्मॉल रूम जैसा लग रहा था। साइज एंड विजिबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज, लार्ज ऑब्जेक्ट विजिबल बाय नेकेड आई, जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं वो हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, बट मीडियम के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए और बहुत स्मॉल चीज़ को देखने के लिए वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक है, ठीक है। ह्यूमन हाइट मीटर में हम लोग नापते हैं, एग को सेंटीमीटर में, अमीबा मिलीमीटर में, सेल को माइक्रोमीटर में, बैक्टीरिया को माइक्रोमीटर में, वायरसेस को नैनोमीटर में हम लोग इसको मेज़र करते हैं। मॉलिक्यूल और एटम को भी नैनोमीटर में मेज़र करते हैं, दैट मीन्स उस मेज़र करने का जो तरीका है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, साइज छोटा होगा तो ज़्यादा माइक्रोस्कोप, मतलब बढ़िया माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक, की पॉइंट अभी हमने क्या देखा, सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन आई का लिमिट 0.1 मिलीमीटर है ना। सेल कैन नॉट बी सीन विदाउट माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप यूज कॉन्वेक्स लेंस फॉर मैग्निफिकेशन, है ना। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665 एंड नेम सेल आफ्टर ऑब्जर्विंग कॉक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसका नाम जब कॉक स्ट्रक्चर का देखा तो उसको नाम दिया क्या, सेल दिया, क्योंकि वो छोटे रूम जैसा लग रहा था। ठीक, रियल लाइफ एग्जांपल, रीडिंग टेक्स्ट हम लोग किसके क्या यूज़ करते हैं, चश्मा को यूज़ करते हैं, लैब्स में माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं ना। फर्स्ट ऑब्जर्व सेल, कॉक का यूज, बॉटल को यूज़ किया था, बैक्टीरिया इन वाटर इनविजिबल विदाउट माइक्रोस्कोप। ठीक, अब अगला इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, 2 डॉट अपने कॉपी पे, जैसे मेरे पास अगर यहाँ पे एक बुक है, तो ये जैसे ये बुक है ना, तो ये फिजिक्स का बुक है, तो यहाँ पे आप 2 डॉट करो और 2 डॉट को क्या करो ना, अपने आंखों से ऐसे देखने का कोशिश करो। देखना वो जो 2 डॉट आपको जो दिख रहे हैं वो धीरे धीरे सामने आ जाएंगे। वो 2 डॉट जो है वो धीरे धीरे क्या आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे। ठीक है, क्या आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे। तो स्मॉल ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड टूल नीड टू माइक्रोस्कोप, कॉर्क सेल अपेयर बॉक्स लाइक सेल हैव द स्ट्रक्चर। एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, वाई रेजोल्यूशन लिमिट एग्जिस्ट, लाइट वेव का लिमिटेशन होता है, आई सिर्फ सर्टन डिस्टेंस तक डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। मतलब हम लोग जो देखते हैं ना, कुछ सर्टन डिस्टेंस ही होते हैं, जो 25 सेंटीमीटर आपको पता ही है हम लोग देख पाते हैं। उससे अधिक अगर जाएंगे तो वो क्या होता है, मर्ज हो जाता है, इमेज क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। ठीक, वाई मैग्नीफिकेशन अलोन इज़ नॉट इनफ, मैग्नीफिकेशन पर रेजोल्यूशन दोनों इंपॉर्टेंट है। रेजोल्यूशन क्या होता है, रेजोल्यूशन वही जो आपका कैमरा में 1080p, 4K, 720p, 480p, ये क्या रेजोल्यूशन है। ठीक, सिर्फ बड़ा दिखना इनफ नहीं, क्लियर भी दिखना चाहिए। ठीक है, सिर्फ बड़ा दिख रहा है तो इससे कोई मतलब नहीं, बड़ा दिखने के साथ क्या चाहिए, क्लियरिटी भी चाहिए। हम बहुत बड़ा वीडियो बहुत जूम करके बना ले, बट क्लियर समझ में नहीं आ रहा तो उसका कोई मतलब नहीं बन जाता है। ठीक है, अब सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख रहे होगे माइक्रोस्कोप का है। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूँ। आई पीस जहाँ से हम देखते हैं, ऑब्जेक्ट लेंस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है, बॉडी ट्यूब कनेक्ट करता है लेंसेज को, स्टेज स्लाइड जहाँ पे हम लोग रखते हैं माइक्रोस्कोप में, जो पतला सा शीशा स्लाइड होता है, मिरर लाइट रिफ्लेक्ट करता है, कोरसेस एडजस्ट नॉब रफ फोकस करता है, फाइन एडजस्टमेंट नॉब मतलब क्लियर फोकस करता है। माइक्रोस्कोप एक जूमिंग मशीन है जो छोटी से छोटी चीज़ों को बड़ा करके हम लोग को दिखाती है।
ठीक है। डिफ्रेंशिएट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेंसेज 10x एंड 40x, मतलब 10x का मतलब 10 गुना बड़ा करके ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, 40x का मतलब 40 टाइम्स बड़ा, जो उसका रियल साइज है उससे 40 टाइम्स बड़ा उस ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है। वाई मल्टीपल लेंसेज, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट जूम लेंस हमको चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग फोटोग्राफी, अगर कोई शादी ब्याह में आप देखे होंगे तो अलग अलग लेंस का वो लोग यूज़ करता है फोटो क्लिक करने के लिए। मैग्नीफिकेशन प्लस रेजोल्यूशन, मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है, साइज़ बड़ा करना। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है, साइज़ को बड़ा करना, ठीक। रेजोल्यूशन, क्लैरिटी कितना दिख रहा है, मतलब रेजोल्यूशन मान लो कि हम कोई वीडियो को बना रहे हैं 720 पे बना रहे हैं, 720 पे हम कोई वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक, और वहीं पे कोई तुम्हारा दोस्त आ गया वो 4K पे वीडियो रिकॉर्ड करने लगा, तो बताओ किसका वीडियो का क्वालिटी अच्छा होगा। तो जो 4K वाला रेजोल्यूशन होगा वो ज़्यादा बेहतर रेजोल्यूशन माना जाएगा कंपेयर टू 1080p रेजोल्यूशन, ठीक है। तभी फिर से मैं वो बात बोल रहा हूँ, उससे बड़ा दिखना इनफ नहीं है, क्लियर भी दिखना चाहिए। ब्लरी जूम इमेज अनलेस हो जाता है, क्लियर इमेज यूज़फुल होगा, ठीक है। लैब में माइक्रोस्कोप यूज़ होता है सेल दिखाने के लिए, टिश्यू स्टडी करने के लिए। क्वेश्चन है कि कैन यू एस्टिमेट द एक्चुअल साइज, क्या उसका तुम एक्चुअल साइज को एस्टिमेट कर सकते हो। तो चलो जानते हैं, जो इमेज बड़ा दिख रहा है उसका रियल साइज़ क्या होगा। मान लो कोई ये सेल है, उसको हम बहुत बड़ा साइज में बना रहे हैं, बट उसका जो एक्चुअल साइज है उसको कैसे हम पता करेंगे, उसका उस सेल का उस एक्चुअल साइज क्या होगा, ठीक है। तो एक्टिविटी यहाँ पे एस्टिमेट द साइज ऑफ द सेल, अच्छे से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट रूलर लेना मिलीमीटर मार्किंग के साथ, जिसमें मार्किंग हो, ठीक है। उसको तुमने ले लिया, ठीक, एक रूलर ले लिया हमने। यहाँ पे देखिए, आप स्क्रीन पे भी देखते जाइए। उसके बाद मेजरमेंट के लिए रेफरेंस चाहिए, मेजरमेंट के लिए क्या चाहिए, रेफरेंस चाहिए। तो रूलर को माइक्रोस्कोप स्टेज पे रखो, मतलब स्टेज पे रखो माइक्रोस्कोप के, ठीक है। फोकस करो और फील्ड का व्यू डायमीटर मेजर करो। जो डायमीटर है, मान लो कि जो भी डायमीटर हमने रखा डायमीटर है उसका पूरा, इसको क्या करो, ये डायमीटर है मेरा, पूरा उसको मेजर करो कि मिलीमीटर में कितना होगा। फील्ड का जो व्यू, जो सर्कुलर एरिया तुम्हें माइक्रोस्कोप में दिखता है, ठीक है। डायमीटर को mm में, यानी डायमीटर को mm में, यानी उसको किस में कन्वर्ट कर दो, माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर दो। 1 mm मतलब 1000 माइक्रोमीटर, तो 5 mm मतलब 5000 माइक्रोमीटर। यूनिट चेंज करना जरूरी है क्योंकि माइक्रोमीटर में मेज़र होता है, हम लोग मिलीमीटर में मेज़र नहीं कर सकते सेल को, माइक्रोमीटर में हमको मेज़र करना। रूलर हटाओ, ओनियन पील को स्लाइड पे रखो और सेल क्लियरली विजिबल होता है। सेल काउंट करो, एक लाइन में जो दिख रहा है, एक लाइन में जो तुमको दिख रहा होगा उसको मेज़र करना। मान लो कि इसका जो सेल का साइज डायमीटर होगा 25 सेल, जो कि 1 डायमीटर होगा, ठीक। तो फार्मूला यूज़ करो। कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, सेल का जो फार्मूला होता है, डायमीटर ऑफ द फील्ड, जितना डायमीटर है, मान लो 25 है, ठीक है, डायमीटर मान लो 5000 माइक्रोमीटर है, ठीक। और नंबर ऑफ सेल मेरे पास कितना थे, 25 थे। जब इसको डिवाइड करेगा तो 200 माइक्रोमीटर आ जाएगा, मीनिंग एक ऑनियन का साइज कितना होगा, 200 माइक्रोमीटर के अप्रॉक्स होगा। पूरी 200 माइक्रोमीटर नहीं होगा, अप्रॉक्स में बात करता, मतलब मैग्नीफिकेशन एक्सप्रेशन, टोटल मैग्नीफिकेशन इक्वल टू आईपीस इनटू ऑब्जेक्ट लेंस। अब जो उसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा, तो आईपीस तुम्हारा 10x है, ऑब्जेक्ट कितना है तुम्हारा 10x पे, तो टोटल कितना 100 है, मीनिंग मतलब ऑब्जेक्ट का 100 टाइम बड़ा तुमको दिख रहा है। जो सेल तुमको पहले जो तुमने लिया, जो सेल का जो साइज है उससे 100 टाइम्स तुम बड़ा देख पा रहे हो। रियल साइज क्या है इसका, 200 माइक्रोमीटर। सीन साइज क्या दिख रहा है, तो 100 से गुना कर दो 2000 को, तुम्हें 20,000 माइक्रोमीटर अपीयरेंस तुमको दिखेगा। साइज एक्चुअली चेंज नहीं होता, सिर्फ अपीयरेंस चेंज होता है, देखने का जो देख रहा है उसका जो अपीयरेंस चेंज हो रहा है, साइज चेंज नहीं हो रहा। अगला है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यूज इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लाइट, मच पावरफुल माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन जो जिसका वेवलेंथ छोटा हो इसलिए ज़्यादा क्लियर इमेज दिख रहा है, ठीक है। वेरी टीन स्ट्रक्चर, नैनोमीटर लेवल डिटेल दिखता है इसमें। लाइट माइक्रोस्कोप से जो नहीं दिखता, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से वो आराम से दिख जाता है। व्हाट हैपनिंग, हम डायरेक्ट सेल का साइज नहीं देख सकते, इसलिए इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। फील्ड व्यू मेजर करो, सेल काउंट करो और एवरेज साइज निकालो, सिंपल तरीका। व्हाई दिस मेथड वर्क, लॉजिक, फील्ड का व्यू फिक्स होता है, फील्ड का जो व्यू है वो तुम्हारा फिक्स है, ठीक है। उसमें जितना सेल फिट होंगे उतना तुम आराम से मेज़र कर सकते हो, उतना डिवाइड करके साइज मिल जाता है, ठीक है। बड़ी लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करके एक पार्ट में निकालना इजी हो जाता है, इसलिए सेल यूनिफॉर्म नहीं होते, रिजल्ट अप्रॉक्स होता है, इसलिए एस्टिमेट साइज बोला जाता है। तो अभी आपको एस्टिमेशन का मतलब समझ में आया। यहाँ पे जो अप्रॉक्स में हम लोग साइज निकालते हैं, कोई फिक्स्ड
साइज नहीं, मान लो कि मेरा जो साइज है वो फिक्स्ड है, बट फिक्स साइज अप्रॉक्स हम लोग निकालते हैं कि इसमें एस्टिमेशन का मतलब आपको क्लियर समझ, जैसे फ़ोन का आप जूम करते हो लेंसेज, उसी के जैसा ये भी वर्क करता है। डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए वाई ऑनियन को यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऑनियन ना क्लियरली अरेंज होता है, काउंट करने में इजी होता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप से एक्सट्रीमली छोटा दिखता है, मतलब आराम से उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, इसलिए हम लोग ऑनियन पील का हम लोग यूज़ करते हैं। कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, मिलीमीटर की जगह को कन्वर्ट नहीं करते माइक्रोमीटर में, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो गलत आ जाएगा, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि सेल बहुत स्मॉल है, माइक्रोस्कोप नीडेड चाहिए उसके लिए। फील्ड व्यू हेल्प करता है एस्टिमेट सेल का। सेल साइज इक्वल टू डायमीटर, डायमीटर को डिवाइड करते हैं किससे, नंबर ऑफ सेल्स है, तुम्हारा सेल का साइज निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गिव मोर डिटेल टू व्यू, एकदम क्लियर इमेज तुमको दिखता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़ा थोड़ा करके आपको पार्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको आराम से समझ में आए, चीज़ें बेहतर तरीक़ा से आपको क्लियर हो, ठीक है। अब मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जहाँ पे सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल प्लस सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग जानेंगे। लंबा वीडियो नहीं कर रहे क्योंकि लंबा वीडियो देखने से आप बोर होते हैं, ऐसा मेरे बहुत सारे बच्चों ने बोला सर छोटा छोटा पार्ट का वीडियो बनाइए जो हम लोग के लिए ईजी हो जाता है देखना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ बताना कमेंट करके, तो मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूँगा, कहाँ पे मेरी गलती हो रही है, क्या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।